वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, माया क्या है, ईश्वर और जीव के बीच का संबंध क्या है। ऐसे प्रश्न जिनके बीच में इस संसार का हर प्राणी जूझ रहा है। उत्तर क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? संसार का प्राणी है, सांसारिक प्राणी है, तो उत्तर भी संसार में ही ढूंढ रहा है, हम जैसे कामी पुरुषों से पूछ रहा है। तो उत्तर कैसे मिलेगा? दयानंद सरस्वती जी ने ऐसे थोड़ी कहा था कि वेदों की ओर लौटो। हमारे वेदों में कुछ ना कुछ ऐसा रहस्य तो छुपा ही हुआ है जो संत महात्मा समझ गए और हम नहीं समझ पाए। उनमें ऐसी बाणी दी हुई है। ये 5 ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर लक्ष्मण जी ने राम जी से किए। अरण्य कांड में हमें ये भाग मिलता है जिसे भक्ति योग कहा गया, जिसे हम लक्ष्मण और राम जी के बीच का संवाद कहते हैं। इन 5 प्रश्नों के उत्तर राम जी ने इतने साधारण और सहज रूप में दिए हैं कि आम से आम व्यक्ति भी इनको समझ सकता है। आइए हम इन्हीं प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं, ज्ञान क्या है। तो इसके बारे में कहते हैं, ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। जहाँ समानता आ जाए। ज्ञानी कौन है? देखिए, यहाँ पर ऐसे आपको कई लोग मिल जाएंगे जो आपको एक से एक इंटेलिजेंट दिखाई देंगे, विद्वान दिखाई देंगे, पर उनमें भी कहीं ना कहीं ऊंच नीच का भाव रहता है, यानी वो अहंकार है। ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं है जो अहंकार पैदा कर दे। ज्ञान का अर्थ है आप सभी को समान दृष्टि से देखने लगें, ठीक है। और ये ज्ञान आत्म साक्षात्कार वाले ज्ञान की बात हो रही है। हमें जो ज्ञान पुस्तकों से प्राप्त होता है वो तो है ही, पर यहाँ आत्म साक्षात्कार की बात हो रही है, जहाँ पर हम सभी को एक दृष्टि से देखते हैं कि हम सभी आत्माएं हैं और सभी से हम प्रेम करेंगे, ऊंच नीच का भेद समाप्त हो जाए। और एक आपने लाइन सुनी होगी, एक आपने संस्कृत की जो पंक्ति है सुनी होगी, विद्या ददाति विनयम, कि जो विद्या होती है वो व्यक्ति को विनयशील बना देती है, वो सबको सब कुछ सुनना सिखा देती है। हम ज्ञान के विषय में एक बात और सीख सकते हैं कि जो राम जी हैं, इतने ज्ञानी होने के बाद इस संसार को चलाने वाले श्री हरि, वो जाकर के सभी ऋषि मुनियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसा गूढ़ ज्ञान, क्या आवश्यकता थी? विद्या की क्या आवश्यकता है? इसको सिखाने के लिए, जीवन में क्यों ज्ञान आवश्यक है, ये सिखाने के लिए भगवान अल्पकाल गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, कि आप सभी को ज्ञान की आवश्यकता है। भगवान ने ये एग्जाम्पल यहाँ पर सेट किया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, वैराग्य क्या है? लक्ष्मण जी ने यहाँ पर प्रश्न किया, तो राम जी ने कहा, धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। यहाँ पर धर्म का अर्थ आचरण से लिया गया। देखिए, धर्म का कोई एक सेट अर्थ नहीं है, हर सभी के अलग अलग अपने अपने अर्थ हैं। तो यहाँ पर धर्म का अर्थ है आचरण। आचरण अर्थात आसक्ति ना हो। जो व्यक्ति वैराग्य में होगा उसकी किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं होगी। राम जी पूर्ण रूप से गृहस्थ में है। मैंने कई बार कहा है कि वैराग्य का अर्थ नहीं है कि हिमाचल चले जाओ और बस जप तप करने लगो, नहीं। राम जी पूर्ण रूप से गृहस्थ में है, पर उनका किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त ना होना उनका वैरागी होना कहलाता है। जैसे कि राम जी को पता चला कि कल राज्याभिषेक है, तो राम जी कोई बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं। दूसरे दिन पता चलता है कि आज वन जाना है, तो राम जी दुखी भी नहीं होते हैं। दोनों परिस्थितियों में सम हो जाना, एक भाव हो जाना वैराग्य है। हमारे पास भोग्य की सारी वस्तुएं हैं, पर हम उनसे इतना अटैच नहीं है कि वो हमसे दूर हो तो हम दुखी हो जाएं। ये है असली वैराग्य। भगवान ने यहाँ पर हमारे समझाने का ये प्रयास किया। अब आता है लक्ष्मण जी का तीसरा प्रश्न, प्रभु माया क्या है? ये माया जो पूरे संसार को घेरे हुए है, कैकेयी जी के ऊपर माया का ही तो प्रभाव हुआ कि उन्होंने राम जी को वन की ओर भेज दिया। अच्छा, कैकेयी जी का जो ये विषय है, इस पर किसी दिन विस्तार से चर्चा करेंगे, बहुत आनंद आएगा इस विषय पर चर्चा करने में। फिलहाल आते हैं माया की ओर। तो माया पर प्रश्न किया तो भगवान उत्तर देते हैं, मैं अरु मोर तोर में माया, जे ही बस कीने जीव निकाया। भगवान ने 6 शब्दों में उत्तर दे दिया, मैं और मेरा, तू और तेरा। जिस दिन ये हो जाए समझ लो कि आप माया में आ गए हैं, माया आपको घेरे हुए है। यानी कि इंद्रिय विषयों का चिंतन क्या है? सब कुछ मेरा है, और जब सब कुछ मेरा हो जाता है तो दूसरे के प्रति अहंकार का भाव, ये तेरा है, ये माया है। इंद्रिय विषयों का चिंतन और चाहिए और चाहिए, और पाने की चिंता, ये कामनाओं की चिंता, उसी में पड़े रहना, डर, आसक्ति, भय, क्रोध, जब हम इनमें घुसते चले जाते हैं समझो कि माया में पूर्ण रूप से घेरे हुई है।
तो भगवान ने यहाँ पर माया। लक्ष्मण जी का चौथा प्रश्न कि भक्ति क्या है, तो यहाँ पर भगवान उत्तर देते हैं, भगति तात अनुपम सुखमूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। आपको एक बात बता दूं कि जो भक्ति मार्ग है ये सबसे ज्यादा सुगम और सरल मार्ग है। भक्ति मार्ग क्या है कि ज्ञान और विज्ञान से परे। यहाँ पर आपको कोई ग्रंथ नहीं पढ़ने हैं, यहाँ पर आपको किसी वेद के पीछे नहीं भागना है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान का नाम, हर नाम हर नाम हर नाम केवलम। सिर्फ भगवान के नाम का आप जप करेंगे और अपने कर्मों में लगे रहेंगे। वर्णाश्रम व्यवस्था है, उसके अनुसार जो जो आपके कर्म है उनमें आप लगे रहेंगे, वही आप भक्ति तक पहुंच जाएंगे या भगवान तक पहुंच जाएंगे। कर्म सिद्धांत पर पूर्ण रूप से चलते चलते, भगवान का स्मरण करते करते भक्ति मार्ग तक पहुंचा जा सकता है। अच्छा, तो पता कैसे चलेगा कि भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं, है ना? तो भगवान इसका उत्तर देते हैं, मैं बिल्कुल चौपाई के साथ बैठी हुई हूँ, तथ्यों के साथ। मम गुण गावत पुलक शरीरा और गदगद गिरा नयन बह नीरा। भक्ति में एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर हम किसी विग्रह के सामने बैठ भी जाते हैं, थोड़ा ध्यान भी लगाते हैं, माला भी जाप करते हैं, तो आपने कई लोगों को देखा होगा उनके नेत्रों से जल बहने लगता है, वो रोने लगते हैं। ये क्या है कि भगवान बता रहे हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं उनके पास भगवान नहीं है, नहीं, उनके पास भी भगवान है, लेकिन जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, उनको वो चीज देखनी नहीं आ रही है, लेकिन एक भक्त उसको महसूस कर सकता है। आता है लक्ष्मण जी का पांचवा प्रश्न कि प्रभु ईश्वर और जीव के बीच का भेद क्या है। तो भगवान कहते हैं, माया ईसन आप कहूँ, जान कहे सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक सेव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, वो व्यक्ति जीव है, उसे जीव कहना चाहिए। अच्छा, कैसे? देखिए, खुद को जानने का अर्थ क्या है? ये ऊपर ऊपर के शरीर को नहीं। जब व्यक्ति का आत्म साक्षात्कार होता है अपनी आत्मा से, तब वो जीवात्मा और आत्मा के बीच के संबंध को समझता है। लेकिन जो इन सबसे परे है, जो भौतिक रूप से भौतिक संसार में घिरा हुआ है, वो व्यक्ति कभी भी आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाता, वो संसार में ही उलझता चला जाता है। तो भगवान उसको जीव बता रहे हैं। तो ईश्वर के लिए कहते हैं कि जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला है, जो तीनों गुणों से परे है, वो है ईश्वर। जो इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन कर रहा है, वो है ईश्वर। तो ये है लक्ष्मण और राम जी के बीच की विशेष चर्चा, जिसे भक्ति योग कहा गया है। इसमें लक्ष्मण जी ने वो 5 प्रश्न उठाए जो आम संसार में हर प्राणी उठाता है। हर दिन आप उससे ये प्रश्न करते हैं, वही ये प्रश्न है। आशा करती हूँ कि इन सभी के उत्तर आपको मिल गए होंगे। इन पर मैं डिटेल में वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगी, हर एक प्रश्न पर वीडियो बनाऊंगी, तब आप इन वीडियोस को और डिटेल में समझ पाएंगे। अभी तो मैंने कम भाषा में आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पिछले वीडियो को इतना प्रेम देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। हरे राम।